जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का। आज हम चर्चा करेंगे आज़ादी के समय हमारा देश कैसे विभाजित हुआ, कितने भाग थे, उसके बाद कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया। तो भाग एक भारतीय संविधान का हम आप सभी को बता चुके हैं। आशा करता हूँ कि जो देख रहे हैं उन्होंने पढ़ तो लिया ही होगा अच्छे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। आज़ादी के समय केवल हमारे देश में 4 भाग थे, जो भाग ए, भाग बी, भाग सी के नाम से जाना जाता है, जिसमें केवल 4 भाग थे। तो भाग ए में क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें जिनको 9 भागों में बांटा गया था। भाग बी था प्रिंसली स्टेट्स, इसको भी 9 भागों में बांटा गया था। और भाग सी था कमिश्नरी स्टेट, जो 10 भागों में बांटा गया था। और भाग डी था यूनियन टेरेटरी, इसमें केवल अंडमान निकोबार ही था उस टाइम पे। ठीक है। तो ब्रिटिश प्रोविंस जो भाग 9 थे, ये ज़्यादातर वही भाग थे, ये एक्चुअल में बहुत बड़े और डेवलप्ड जितने भी थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर ही थे। और इसमें ज़्यादातर समुद्र के नज़दीक ही जो थे, जैसे मुंबई था, बंगाल था और उड़ीसा था। ये जो तट आते थे तो ये क्या है, सामान उधर से आसानी से ले जा सकते थे, इसलिए ब्रिटिश प्रोविंस में वो भाग थे। प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें जहाँ पे राजा और राजघराने लोग राज करते हुए ब्रिटिश प्रोविंस थे। कमिश्नरी स्टेट ये छोटे छोटे शहर थे। ठीक है। और यूनाइटेड अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद कैसे राज्यों का गठन हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो राज्यों का गठन करने में सबसे बड़ा हाथ था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो अंतरिम सरकार थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें ये होम मिनिस्टर के का भार इन्होंने संभाल रखा था। इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के समय लगभग 552 रियासतें को एकत्र करके और एक राष्ट्र का निर्माण किया था। 552 रियासतें तो सिर्फ हमारे भारत की थीं। लगभग रियासतें टोटल 600 थीं, इसमें से कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई थीं। और पाकिस्तान की अगर रियासतें छोड़ दें तो लगभग सभी रियासतें इन्होंने समझाकर या फिर कुछ प्रलोभन देकर या अटैक करके, ऐसा करके सबको इन्होंने भारत देश में मिला लिया था। इनकी सहायता वीपी मेनन ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनकी सहायता किसने की थी, तो वो थे वीपी मेनन। तो कुछ 3 रियासतें थीं जो इनको मतलब थोड़ा कष्ट हुआ था मिलाने में, जिसमें था जूनागढ़ रियासत एक थी गुजरात में, इसको जनमत संग्रह से मिलाया था। हुआ क्या था कि यहाँ पे जो जनता थी वो मैक्सिमम हिंदू थी और यहाँ का राजा मुस्लिम था। तो मुस्लिम राजा पाकिस्तान में जाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान में अधिकतर मुसलमान जा रहे थे, इसलिए पाकिस्तान में जाना चाहता था। और तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जन्म संग्रह करवा दिया। तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादातर हिंदुओं की थी, तो वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। और पाकिस्तान न जाके इन्होंने सभी ने भारत के पक्ष में वोट दे दिया, भारत के पक्ष में वोट दे दिया और ये भारत में शामिल हो गया। ऐसे ही हैदराबाद रियासत एक थी, उसको ऑपरेशन पोलो करके मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो क्या, हैदराबाद में क्या था, वहाँ पे जो राजा था वो भी निज़ाम था, वहाँ का निज़ाम मतलब मुस्लिम ही था। मुस्लिम होने के बाद वहाँ पे वो आना नहीं चाहता था, तो ना ही वहाँ की जनता आना चाहती थी और ना ही ये लोग मतलब वहाँ का जो निज़ाम था वो भी नहीं मिलना चाहता। तो फिर वहाँ पे क्या किया, और हमारा जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसमें क्या बोला गया था कि हम अटैक कर नहीं सकते हैं, सेना जा नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, हमारी सेना को जो सैन्य अभ्यास करवाया था उसमें सेना को पुलिस के कपड़े पहनवा दिए, पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के और अटैक करवा दिया। तो वहाँ पे फिर चारों तरफ घेर लिया गया हैदराबाद को, तो निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। तो हैदराबाद जो रियासत थी उसको भी मिला दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पे साइन किया था। जम्मू कश्मीर में क्या था कि जो वहाँ राजा हरि सिंह जो थे वो क्या थे, वो डोगरा राजा थे एक।
वो ना तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान ने इन पे अटैक कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान ने भी क्या किया, वहाँ के जो समुदाय था एक, क्योंकि पाकिस्तान भी अटैक नहीं कर सकता था, वहाँ का सैन्य अभ्यास नहीं कर सकता था, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे एक लोकल समुदाय था जो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा करते थे, उसने अटैक कर दिया। और राजा हरि सिंह को ये लगा कि अब तो हम मारे ही जाएंगे, और भारत इधर बोल रहा था कि विलय पत्र पे साइन करो तो ही हम आपकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब कुछ हिस्सा तब तक कब्जा कर चुके थे, तो उसके बाद जब इन्होंने ये राजी हो गए और इन्होंने विलय पत्र पे साइन कर दिया, उसके बाद भारत ने अपनी सेना इनकी मदद के लिए भेजी। लेकिन जब तक सेना भेजी तब तक पाकिस्तान कुछ हिस्से पे कब्जा कर चुका था। तो वही आज पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लेकर ही रहेंगे। लेकर क्या, उधर की जनता खुद ही मिल जाएगी, उधर की जनता खुद चाहती है हिंदुस्तान में आना। तो ऐसे करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करवा पाया था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। पर हमारे देश के जो लोग थे वो कह रहे थे भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, राज्य बनेंगे तो वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही बनेंगे। तो ये भी बात ठीक थी, लेकिन भाषाई होड़ ज़्यादा चल रही थी। तो उसके बाद सबसे पहले सरकार ने एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम था एस.के.धर आयोग। ठीक है, एस.के.धर आयोग। ये एस.के.धर क्या थे, एक कोर्ट के न्यायमूर्ति थे। तो उन्होंने क्या है 1948 ईस्वी में ये पहला आयोग बनाया गया था, जिसमें बोला गया था, इन्होंने भी बोला कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला प्रशासनिक सुविधा जो है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो इसने मना कर दिया। फिर उसके बाद फिर से जोर पकड़ा, तो फिर एक और समिति का गठन किया, वो थी जेबीपी समिति। तो जेबीपी समिति में क्या था कि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से आपके वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या हुआ, जेबीपी समिति 1948 में गठन किया। तो 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, और रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने भी एस.के.धर आयोग की समिति जो इन्होंने निष्कर्ष दिया था उसको भी इन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने सही बोला था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार नहीं झुकी तो फिर आंध्र प्रदेश के नेता थे पेट्टू श्रीरामुलु 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में जो पेट्टू श्रीरामुलु थे, ये अनशन पे बैठ गए। अब इन्होंने क्या किया, अनशन पे बैठने के बाद में ये उठे ही नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा, इनका भी 56 डेज अनशन पे रही है, 56 दिनों तक, लेकिन सरकार नहीं झुकी। भूख हड़ताल के बाद इनकी हो गई मृत्यु। अब इनकी मृत्यु हो गई तो भीषण बवाल हुआ। सरकार को थोड़ा ये सोचना चाहिए, अगर इतना कोई सेंसिटिव मामला होता है तो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन नहीं झुकी, इनकी मृत्यु हो गई। भीषण बवाल हुआ, ऐसा बवाल हुआ कि बाद में सरकार को झुकना पड़ा, और पहला राज्य भाषा के आधार पर बना। और भाषा के आधार पर बना जिसको 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर पहले राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, तो लेकिन आंध्र प्रदेश बना तो दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे सरकार की जो मुसीबत थी कम नहीं हुई, और बढ़ गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तो मतलब उधर उस टाइम तो मद्रास, इनमें सब में क्या हुआ, भीषण बवाल हुआ।
कि हमें भी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र में मराठी, तो हमको अलग राज्य चाहिए, ऐसे करके बहुत सारा बवाल हुआ। तो फिर जस्ट उसके बाद एक फजल अली आयोग का गठन किया गया सरकार ने 1953 ईस्वी में। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने 1955 ईस्वी में 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, इन्होंने बोला कि आप 14 मुख्य भाषाएं बताएं, और बोला 14 राज्य बना सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली 16 भाषाएं बताई गई थी, पर बाद में इसमें भी, और 3 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे, लेकिन बाद में इसमें भी संशोधन किया गया, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, और वो भी संविधान में संशोधन किया गया। 7वां संशोधन जिसे बोला गया 1956 ईस्वी में, और इन राज्यों को संवैधानिक अधिकार मिल गया। ठीक है, उसके बाद तो 14, जब समझ लो देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के कितने भाग थे? 4 भाग थे। ठीक है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद पहला राज्य बना दिया पट्टाभी श्रीरामुलु पेट्टू श्रीरामुलु का देहांत हो गया, तो उसके बाद पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया। अब आंध्र प्रदेश बन गया तो उसके बाद क्या हुआ? और भीषण बवाल हुआ। तो फिर 14 भाषाएं बताएं, तो 14 राज्य का निर्माण कर दिया, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 1956 ईस्वी में। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, पेप्सू प्रॉब्लम। ठीक है, अब पेप्सू प्रॉब्लम क्या था? पेप्सू प्रॉब्लम में कि इसकी पेप्सू की पहले फुल फॉर्म, ये पहले स्टेट ही था। ठीक है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो इसमें क्या 1966 ईस्वी में एक सहयोग, इसमें भी मतलब आपस में विवाद हो गया, क्योंकि इसमें कई अभी के समझ लो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये चारों मिला के एक था, तो इनमें भी आपस में विवाद था। तो इसमें सहयोग का गठन किया गया और पेप्सू की समस्या को सुलझाया गया। ये गलत लिख दिया, पेप्सन नहीं है, पेप्सू होगा। ठीक है, पेप्सू की समस्या को सुलझाया गया। तो इसमें क्या किया गया, जहाँ हिंदी बोली जाती थी वहाँ पे हरियाणा कर दिया, पंजाबी बोली जाती वहाँ उसको पंजाब कर दिया, और जहाँ पे हमारा अपना हिमालय था, मतलब वहाँ का विवादित क्षेत्र था, तो उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया। ठीक है, और विवादित क्षेत्र था उसको चंडीगढ़, एक केंद्र शासित प्रदेश है, आज भी है। तो ऐसे करके सरकार ने ऐसे समस्याओं को सुलझाया था। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में राज्यों का गठन कैसे हुआ, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी मेहनत करके बनाया था। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।